प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, एचएसएससी ने सीईटी फेज 2 का नोटिफिकेशन किया जारी। ये है आवेदन की लास्ट डेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग की ओर से ये विज्ञापन 2 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 2 फरवरी से 15 फरवरी 2026 रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन केवल एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.government.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन करने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। निगम चुनावों के लिए जल्द राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश करेगा निकाय विभाग। हरियाणा में अंबाला, सोनीपत और पंचकुला नगर निगम सहित 7 निकायों में प्रस्तावित चुनावों के लिए शहरी निकाय विभाग की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 3 निगमों में से पंचकुला का कार्यकाल 4 जनवरी को पूरा हो चुका है, जबकि सोनीपत नगर निगम का कार्यकाल 12 जनवरी और अंबाला का कार्यकाल 13 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए अब जल्द ही शहरी निकाय विभाग की ओर से राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश पत्र भेजा जाएगा। हालांकि अभी 22 जनवरी को रोटेशन ड्रॉ ऑफ लॉट जारी करने की तैयारी है। इसमें तीनों निगमों के मेयर पद का ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें से एक मेयर पद बीसीबी के लिए आरक्षित किया जाना है। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना निकायों में भी वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 3 नगर निगम सहित 7 निकायों में चुनाव को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वार्ड बंदी का काम पूरा होने के बाद चुनाव तैयारियां तेज कर दी है। थाने और पुलिस चौकी एरिया में अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो एसएचओ का होगा डिमोशन, सीएम सैनी के सख्त आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में मौजूद सीएम सैनी ने स्पष्ट कहा है कि जिस थाने या पुलिस चौकी में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा, वहां के एसएचओ को डिमोशन कर सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री सूरजकुंड में बजट को लेकर उद्योगपतियों से विचार विमर्श के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त रुख दोहराया है। सबने क्राइम को लेकर कहा कि हरियाणा के हर आदमी, खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा उनकी सरकार की अहम जिम्मेदारी है। हरियाणा के युवाओं के लिए गुड न्यूज, जापान करेगा और अधिक निवेश, नौकरी के खुलेंगे अवसर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आज यहां सिविल सचिवालय में जापान के मिजुहो बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं इंडिया हेड रियो मुराओ के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। बैठक में हरियाणा में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा रणनीतिक निवेश के नए अवसरों की संभावना पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के विदेशी सहयोग विभाग के साथ एक एमओयू करने में रुचि व्यक्त की है। इसके तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं तथा विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरते सेमीकंडक्टर शामिल है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि हरियाणा की प्रगतिशील नीतियों और मजबूत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पारिस्थितिकी तंत्र से प्रभावित होकर मिजुहो बैंक ने अपना कार्यालय दिल्ली से गुरुग्राम स्थानांतरित किया है। उन्होंने हरियाणा में अपने परिचालन और निवेश के दायरे को और विस्तार देने के लिए राज्य सरकार से निरंतर सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया। हरियाणा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, एसटी/एससी एक्ट के तहत हुआ है केस दर्ज, जानी पूरा मामला। जिले के पुन्हाना उपमंडल में रहने वाली मेवाती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान पर दलित समाज के प्रति अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने हंसी खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित युवक की शिकायत पर पुन्हाना शहर थाना पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की थी। जांच के दौरान आरोपी हंसीरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि फेसबुक पर वायरल हुए एक वीडियो में हंसीरा पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में बैठकर CNG की लंबी कतार को लेकर दलित समुदाय की तुलना अपमानजनक तरीके से कर रही थी। अब घर के पास ही मिलेगी नगर निगम की सुविधाएं, हर वार्ड में खुलेगी CFC।
नागरिकों को बेहतर, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत निगम के सभी 36 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य निगम से जुड़ी सेवाओं को वार्ड स्तर पर ही उपलब्ध कराकर नागरिकों को राहत प्रदान करना है। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सभी 36 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र खोलने का 6 माह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिक अपने ही वार्ड में प्रॉपर्टी टैक्स, पेयजल बिल सहित अन्य शुल्कों का भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ ही निगम से संबंधित विभिन्न सेवाओं एवं शिकायत निवारण से जुड़ी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध होंगी। खांसी की दवा बन गई जहर। हरियाणा में इस दवाई पर बैन भूलकर भी न पिलाएं अपने बच्चों को ये मेडिसिन। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश में बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक विशेष कफ सिरप यानी कि खांसी की दवाई के लिए एक बैच को लेकर पब्लिक अलर्ट जारी किया है। लैब जांच में इस सिरप में जहरीला तत्व इथिलीन ग्लाइकॉल तय सीमा से अधिक मात्रा में पाया गया है। एफडीए के आदेश के अनुसार जिस दवा को मानक गुणवत्ता का नहीं यानी कि नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है, इस दवाई का नाम अल्मोंड किट यानी कि लेवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड और मोंटेलुकास सोडियम सिरप है। हरियाणा के स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बैच की दवाई बेचने से तुरंत मना कर दिया गया है। अस्पतालों और चिकित्सा पेशेवरों को निर्देश दिया गया है कि वे इस विशेष बैच वाली दवाई को मरीजों को न लिखें और न ही इस्तेमाल करें। ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें और यदि इस बैच का स्टॉक मिलता है तो उसे तुरंत जब्त करें। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।